नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है और हलाल सर्टिफिकेट के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज़ हैं वो क्यों पागल हुई जा रही हैं कि उनको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा आखिर ये हलाल क्या होता है। और आपने इसी के साथ जुड़ी हुई एक वर्ड सुनी होगी जिसका नाम है हराम। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं जो है कि आज बात करूँगा और वीडियो पूरी देख के जानना। तो पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये हलाल क्या होता है। तो हलाल का मतलब ये हलाल एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो इस्लाम में लिखी हुई है और इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो हलाल की श्रेणी में आ जाता है और उसी का जो उल्टा होता है वो हराम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, अल्कोहल पीना जो है कि इस्लाम धर्म में हराम माना गया है और अल्कोहल से बनी किसी भी चीज़ों का सेवन करना हराम माना गया है। दूसरा पॉइंट ये है खून और खून से बनी हुई चीज़ भी जो है कि हराम मानी गई है इस्लाम में। दोस्तों, अब देखते हैं कि हलाल लॉ कहता क्या है, हलाल लॉ आखिर है क्या। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी जानवर की बलि चढ़ाते वक्त वो आदमी गैर मुसलमान नहीं होना चाहिए, वो मुसलमान होना चाहिए। दूसरी बात कि वो मर्द होना चाहिए, तभी वो मीट है उसको हलाल मीट कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट, जानवरों को सिर्फ धारदार चाकू से ही काटा जा सकता है। अगर धारदार चाकू से अगर नहीं काटा जाए तो उसे हलाल नहीं हराम कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि बलि देते वक्त शहादा पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा शहादा क्या होता है। शहादा का मतलब ये होता है जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंत्र होते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ऐसे ही इस्लाम में शहादा कहलाता है। और अगर किसी भी जानवर को बलि चढ़ाते वक्त अगर शहादा ना पढ़ा जाए तो वो हराम की श्रेणी में आ जाता है। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि जिसकी बलि चढ़ाई जा रही हो वो जो है कि एनिमल अलाइव होना चाहिए प्लस हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर हेल्दी और ज़िंदा नहीं है तो वो हलाल मीट नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है। तो दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट का ये मतलब है कि एक मार्क होता है जिसे किसी भी प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो हलाल प्रोसेस से बना हुआ है और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेट जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ये हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती है। जैसा कि भारत में FSSAI है जो भारत में खाने वाली सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, वो भी हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन भैया, इंडिया में प्राइवेट कंपनीज़ की कमी नहीं है और इसके लिए भी बहुत ढेर सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं। मैं सारे नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको 2 नाम बताता हूं जो कि बहुत बड़े नाम हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट नेटवर्क, जिसको आप जा कर के गूगल पे सर्च कर सकते हो। दूसरा है हलाल सर्टिफिकेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ऐसी कंपनियां हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, लेकिन अपनी इंडिया की गवर्नमेंट की ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो ये हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है और कराने का दावा करती है। दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई और आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे कि आखिर कंपनियां जो हैं इतनी पागल क्यों हुई जा रही हैं इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए, आखिर इसके पास रीज़न क्या है। दोस्तों, ये जितनी भी कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि वो अपना प्रोडक्ट इस्लामिक कंट्री में भी बेच सकें, इसलिए पहला चीज़ तो ये हुआ कि वो पागल हुई जा रही है इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा तो वो आराम से इस्लामिक कंट्री में जो है कि बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि 24% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, यानी 1.8 बिलियन पीपल जो हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। और इनके 5% अगर लोग भी अगर इनका प्रोडक्ट यूज़ करें तो कंपनीज़ को कितना फ़ायदा होगा, इसलिए जो है कि वो इस सर्टिफिकेट के लिए पागल हो जा रही हैं और वो चाह रही हैं कि कुछ भी करके ये सर्टिफिकेट को हासिल कर लें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये भी है कि कई ऐसी इस्लामिक कंट्री हैं और कई ऐसे दूसरे देश भी हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड फूड और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही अपने कंट्री में अलाउ करते हैं सेल करने के लिए। इसलिए भी ये सारी कंपनियां उस मार्केट में उतरना चाहती हैं और इसलिए ये हलाल सर्टिफाइड अपने प्रोडक्ट को करना चाह रही हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये भी है कि 19% ग्लोबल फूड मार्केट जो है कि हलाल फूड अपनी हिस्सेदारी रखता है, जिसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत ढेर सारे नुकसान होते हैं अगर उनके पास हलाल सर्टिफिकेशन ना हो। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हलाल फूड तो आपने जान लिया, तो बहुत लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि आखिर प्रोडक्ट में कैसे हलाल सर्टिफिकेट, कैसा ऐसा प्रोडक्ट होगा, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। दोस्तों, पहला है कॉस्मेटिक, दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, यानी दवाइयों की कंपनी जो दवाइयाँ बनाती हैं,
और तीसरा तो आप जानते हो कि मीट प्रोडक्ट जिसे आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले बात किया था अल्कोहल के बारे में। आप लोगों में से जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो जानते होंगे कि अल्कोहल का जो है कि यूज़ होता है परफ्यूम बनाने में, और इस्लाम के अनुसार अल्कोहल जो है वो हराम माना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों में से जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है वो जानता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंड चला था बायकॉट हलाल, और उसमें मांग की जा रही थी कि ऐसे प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए जिसमें हलाल सर्टिफिकेट लगा हो। दोस्तों मैं इसमें कमी बताऊंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। मैंने बहुत ढेर सारी पॉजिटिव बात भी की है। अब किसी चीज़ की निगेटिविटी पे भी आते हैं कि आखिर इसका जो है कि निगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा अपनी सोसाइटी पे। पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि उत्पादों की कीमत बढ़ जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसको हलाल सर्टिफिकेशन कराया जाता है तो कंपनी को उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कंपनी जो भी खर्च करती है वो आप ही से निकलवाती है, तो आपके जेब पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है गैर मुस्लिम बेरोज़गारी। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इन कंपनीज़ में, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी में, कॉस्मेटिक्स के कंपनी में, अगर आप ले लो लिपस्टिक और ये बाकी जो लिप बाम वगैरह, उनके कंपनी में अगर कोई भी गैर मुसलमान अगर काम करता है, अगर वो किसी जानवरों की बलि देता है तो उनकी नौकरी साफ तौर से चली जाएगी। तीसरा पॉइंट है भेदभाव। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और इसमें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अगर सेकुलर कंट्री है, यहाँ सारे लोग, सारे धर्म के लोग अगर एक साथ रहते हैं और यहाँ पे इस तरह का रिवाज फॉलो करा जाए तो यहाँ पे जो है आपसी रंजिश बढ़ जाएगी। सो दोस्तों इसके लिए भी मैं इसे सूटेबल नहीं मानता हूँ। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि कंपनीज कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी हलाल सर्टिफिकेशन करवा लें, लेकिन बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एक कंट्री के हलाल सर्टिफिकेट को अपने कंट्रीज़ में नहीं अलाउ करती हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट है और इंडिया का हलाल सर्टिफिकेशन है तो वो अगर यूएई में जाता है तो उसे वहाँ बिकने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस पे अपना कमेंट देके ज़रूर जाना और बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, इसे बायकॉट करना चाहिए कि नहीं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।